अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लॉन यूपीएस तुमना बेला थर्ड क्लास की ईवीएस चैप्टर नंबर 10 इसका पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और उस चैप्टर का अनुमान है, टॉपिक है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। शाबाश। तो बेटा हम इसका पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने यहाँ से पढ़ना है, तो मैं पढ़ूँगा पेज नंबर 67। आप मेरे साथ रहिए। लेट्स लर्न अबाउट ब्रेल। You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of books. How are these books made? Who first bought of these books? Let us find out about it. आपने देखा कि रवि भैया जो है वो कुछ स्पेशल बुक्स पढ़ता है, स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स पढ़ता है। उसकी बुक्स जो हैं कुछ डिफरेंट है ना। हाउ दीज बुक्स मेड, ये बुक्स किस तरह बनाई जाती हैं। हु फर्स्ट बॉट ऑफ दीज बुक्स, सबसे पहले थॉट ऑफ दिस बुक्स, सबसे पहले इन बुक्स की सोच किसने बनाई। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, चलो इसके बारे में हम जानते हैं। आप देखिए बेटा, यहाँ पे ब्रेल सिस्टम के एक दिया हुआ है ABCDE। यहाँ पे एक का एक डॉट है, बी के इससे नीचे दो डॉट हैं, सी के सीधे ही दो डॉट हैं, डी को 1 2 3 इस तरह से डॉट हैं, ई का इस तरह से डॉट है। तो बेटा इस तरह से ब्रेल सिस्टम की बुक्स जो होती हैं बनाई जाती हैं। अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। लुइस ब्रेल belongs to France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eye. He lost his eyesight. He made keen interest in studying. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to known as the Braille script. लुईस ब्रेल फ्रांस का एक रहने वाला था। एक दिन क्या हुआ कि जब ये 3 साल का था तो अपने वालिद की किसी चीज़ के साथ खेलते खेलते ये अपने वालिद के साथ उसके सामान के साथ, उसके टूल्स के साथ खेल रहा था। सडनली एक दिन क्या हुआ, ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आई, एक तिरछी टूल की वजह से, सामान की वजह से इसकी आंख जख्मी हो गई और इसकी आंख की लाइट चली गई। इसकी आंख की लाइट चले जाने की वजह से इसकी रोशनी चली जाती है। और लेकिन ये जो होता है, ही हैज़ कीन इंटरेस्ट इन स्टडिंग, इसको पढ़ने का बड़ा शौक था, बहुत ही ज़रा शौक था। ही डिड नॉट गिव अप, ही केप्ट थिंग्स ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। अब ये डिफरेंट थिंग्स को इस्तेमाल करके कोशिश करता था पढ़ने की और लिखने की। फाइनली ही फाउंड ए वे, तो फिर क्या हुआ, इसी आसना में इसने एक रास्ता चुन लिया, एक रास्ता इसने अपना लिया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कि हम टचिंग और फीलिंग की वजह से पढ़ भी सकते हैं। तो इंसान के दो सेंस होते हैं, फील करने का और टच करने का जो सेंस होता है, हम इसकी ज़रिए से आराम से पढ़ सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कैम टू बी नोन एज, और इस तरह का जो रीडिंग का तरीका था, इसी तरीके को फिर बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। तो बेटा ब्रेल स्क्रिप्ट जो है आजकल भी ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शाबाश। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट ए रो ऑफ ब्रेज डॉट्स आर मेड ऑन ए थिक पेपर। इसमें क्या होता है, एक मोटे से पेपर पर कुछ डॉट्स बनाए जाते हैं, डॉट्स की रो बनाई जाती है। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन दैम। दीज, ये जो होते हैं, ये डॉट्स थोड़ा ऊंचे होते हैं और इस वजह से जब इनके ऊपर उंगली चलाता है तो उंगली की वजह से ये डॉट्स जो होते हैं इंसान की उंगली के नीचे टच के साथ फील होते हैं और इंसान पढ़ लेता है। शाबाश। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ऑन 6 पॉइंट्स, इसको 6 पॉइंट्स भी कहा जाता है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन बाय चेंज दीज डेज।
दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिमिलर। इसकी वजह से रीडिंग और राइटिंग जो है सिंपलर आसान हो जाती है। ब्रेल कैन नाउ आल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ब्रेल जो है कंप्यूटर को यूज़ करके भी लिखा जाता है। शाबाश। तो बेटा यही थी आपकी स्टोरी जो आज तक हमने पढ़ा कि किस तरह से इंसान की फीलिंग जो होती है हम शेयर कर सकते हैं। तो बेटा ये था ये चैप्टर शेयरिंग आवर आइडियाज़, जिसमें कैरेक्टर्स थे, जिसमें रवि भैया एक कैरेक्टर था, नानी जी एक कैरेक्टर था। तो बेटा आप लोगों ने देखा नानी जी भी थी, वो भी अब देख कम सकती थी, सुन कम सकती थी, तो उसको भी बहुत सारी चीज़ों में दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। और जो रवि भैया था वो भी देख नहीं पाता था, ब्लाइंड था, तो उसको भी पढ़ने के लिए ब्रेल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। तो बेटा ये थी आज की ये चैप्टर। इंशाल्लाह कल हम एक नए चैप्टर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।